अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आप लोगों का कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। तो आज इंग्लिश में रहते हुए अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब उसके जो लेके जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सवालिया और मनफी दोनों को जोड़ के जुमला कैसे क्रिएट किया जाता है, आज हम उसकी तरफ जाने कर रहे हैं कोशिश। तो देखते हैं कि हम इस जुमले को कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। जी लास्ट में जहाँ काम छोड़ा है उसी जुमले को ओपन कर लेता हूँ, उसी के ऊपर कर लेते हैं काम, ताकि बात समझ आनी बस टारगेट है अपना, बात समझ आ जाए तो बस बहुत बड़ी बात होती है। एक जुमला यहाँ मैं लिख लेता हूँ। वो 10 साल से लाहौर जा रहे थे, अब हम कहते हैं जी हम सुबह से पानी नहीं पी रहे थे। जुमला है हम सुबह से पानी पी रहे थे, हम सुबह से पानी नहीं पी रहे थे, ये है उसका नेगेटिव। तो अब हमें नेगेटिव खास तौर पे बनाना सीखना है। पॉजिटिव का तो आप लोगों को बनाना प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो इसको बनाते हैं और इसका देखते हैं कैसे ये क्रिएट हो सकता है। ट्राई करते हैं जिसको शायद हमसे बन जाए। तो पहला काम सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस आपका मेन वर्ब। फॉर्म कौन सी, क्योंकि कंटिन्यूस काम का जारी आ रहा है। फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और टाइम का जो भी जिक्र आ रहा है सबसे आखिर में करना है। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? हम। ज़्यादा लोग हैं फिर से, तो हम की इंग्लिश क्या बनती है? वी के साथ क्या आएगा? आर? बिल्कुल भी नहीं आएगा आर। लॉजिकली यही बात है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं और उसमें पास्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक तो काम हो रहा था किसी खास मुद्दत से, टाइम पीरियड के साथ जिक्र है, तो वी के साथ आर की जगह आएगा हैड बीन। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में जाना, सेम वही काम है। वी हैड बीन, वी हैड नॉट बीन। ओके, वी हैड नोट बीन, हैड के और बीन के सेंटर में नोट लगना है। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लेना है। हम ये मिस्टेक करते हैं, हैड बीन नोट इस तरह कर लेते हैं, तो ये भी गलत होता है। तो ये भी जुमला ठीक से नहीं बनता और इसके मार्क्स आपके काटे जाते हैं, जो टेंसेस वगैरह अगर आपको आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो वी हैड नोट बीन क्या? ड्रिंकिंग वाटर। कब से? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह एक फ़िक्स टाइम है, जैसे पहले बात की थी हम लोगों ने, तो सेम वैसी बात है। तो ये जुमला हमारे पास हो जाता है पूरा, वी हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव करना है इस जुमले को। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए देखते हैं क्या किन मामला से हमें लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगल नहीं है, डबल है, इसलिए सिर्फ हाफ उसका जो हिस्सा है वो पहले आ जाएगा। हैड वी बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग, और प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड वी बीन ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग वाटर ऊपर, ठीक है, ओके, ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से पानी पी रहे थे? ये क्वेश्चन हो गया, सवाल हो गया। जिस तरह हम सवालिया अगर जुमला करना पड़े
इस तरह हम उसको डन कर सकते हैं। सवाली जुमले के बाद एक और जुमला होता है जिसके अंदर सवाल भी होता है, लेकिन उसमें मनफी नेगेटिव की बात भी की जा रही होती है। जैसे ऊपर लिखा आ रहा है, जैसे होता है हम सुबह से पानी पी रहे थे, हम सुबह से पानी नहीं पी रहे थे, क्या हम सुबह से पानी पी रहे थे, क्या हम सुबह से पानी नहीं पी रहे थे। तो क्या के साथ हमें साथ नहीं का भी जिक्र करने हैं। हैड वी नॉट बीन। अब जैसे ऊपर आपने नोट के बाद बीन किया था, यहां भी क्या हो रहा है जी हमारे पास, हैड वी नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर। और ये भी एक सवालिया है, तो इसके साथ भी आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जुमला इजीली डन हो जाएगा। एक जुमला और ट्राई कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ जिक्र आ जाए थोड़ा सा और। हम ओके कई दिनों से, हम कई दिनों से पानी को निकाल देते हैं और जुमला ले आते हैं, और अपने पास हमारे पास वर्ब है जी अवेलेबल, उन वर्ब से थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। खाना हो गया, पीना हो गया, जाना हो गया, बोलना हो गया। तो बोलने वाले को ले आते हैं आज। हम कई दिनों से इंग्लिश बोल रहे थे। हम कई दिनों से इंग्लिश बोल रहे थे, तो ये भी हम जुमला मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हमारे यूज़ में होता है। तो इसकी इंग्लिश अगर बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाई जाएगी, तो वो बना लेते हैं हम लोग अभी इजीली अपने आसान मेथड और आसान करके सीख के। लें जी, जुमला हमारे पास आ चुका है। हमने इसे क्या करना है, इसका नेगेटिव वगैरह सारा बना के इसको हमने करना है डन, और इसकी पॉजिटिव की पहले इंग्लिश बना लेते हैं। क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट क्या है जी, हुई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। स्पीक की इंग्लिश क्या होती है, फोर्थ फॉर्म है स्पीकिंग, वी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट किस पे काम हो रहा है, इंग्लिश पे। कब से हो रहा है, कई दिनों से, मतलब कई दिनों में पता नहीं कौन से कई दिन है, हमें नहीं पता टाइम पीरियड का, तो लिख देना है सिंस की जगह पर यहाँ आ जाएगा फॉर मैनी डेज। वी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। हम कई दिनों से इंग्लिश बोल रहे थे, हम कई दिनों से इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। वी हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हैड वी नॉट बीन, नोट लगाना नहीं, हैड वी बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। तो साथ आपने इस वालिया के लिए क्वेश्चन मार्क का लाजमी इस्तेमाल कर लेने। और अब हो गया अपने पास सवालिया के बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को इकट्ठा जोड़ना पड़ जाता है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको जस्ट हैड ओके ऐसे, हैड वी नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। इस पे भी सवाल भी है और नहीं भी है, इसलिए आपने इसके अंदर भी ये सवाल निशान ऐड कर लेना है। तो यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें मैंने शेयर की, कुछ चीज़ें बताई आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये काम समझ आया होगा। अगर आपको ये काम समझ आया हो, बातें समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो काइंडली
इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा, और इसे जो आपका दिल चाहे वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को फिर से लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना है। अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक आप लोगों ने नहीं करना जी। तो सुन, मेरी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा कुछ और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।